DAE मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो इसकी एक बुक है जिसका नाम है आईसी इंजन बुक यानी कि इंटरनल कंबस्शन। और ये फ़र्स्ट ईयर के नोट्स हैं, ये मैंने बनाए हैं हुसैन अली शाकिली, ये मेरे एक स्टूडेंट है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ मशीन्स, इंजन्स एंड टूल्स। तो मैंने ये जो है उर्दू में भी लिख के रखा है ताकि बच्चों को जो है वो आसानी हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीनों, इंजन और औज़ारों और डिज़ाइन का मुताल्ला होती है। ये पिक्चर में मैंने जो है वो दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, वाई वी स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम स्टडी क्यों करते हैं, उसका मुताल्ला क्यों करते हैं? वी स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू क्रिएट एफिशिएंट मशीन्स एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड टेक्निकल प्रॉब्लम्स। यानी कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ते हैं ताकि मौसर मशीनें बनाएं और हकीकी दुनिया के तकनीकी मसाइल हल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? गाड़ियों के अंदर जो है धुएँ का मसला है क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है। तो अगर हम रियल वर्ल्ड की इस टेक्निकल प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं और शोर को जो है वो कम कर सकते हैं इंजन्स के, तो फिर ये कि हमें एफिशिएंट मशीन बनाना पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ती है? हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। अब कुछ ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जैसे ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है? व्हीकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सीखते हैं। इनोवेशन मतलब होता है क्रिएट करना, डेवलपमेंट मतलब जो पहले से बनी हुई चीज़ है उसके अंदर जिद्दत लाना। तो उर्दू में भी लिखा है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, गाड़ियों की तरक्की और जिद्दत। ठीक है, ये मैंने पिक्चर में दिखाने की आपको कोशिश की है। आजकल गाड़ियाँ बहुत अलग तरीके की बन रही हैं, उनको ऑटोमेट किया जा रहा है। और ब्रांच नंबर 2 है एरो स्पेस इंजीनियरिंग, यानी नाम में काम है इसमें। एयरक्राफ्ट यानी कि जहाज़ वगैरह जो है, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस सिस्टम डिज़ाइन यानी कि जहाज़ वगैरह की जो इंजीनियरिंग होती है, तो हवाई जहाज़ों और खलाई निज़ाम के डिज़ाइंस वगैरह इसमें बनाए जाते हैं जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। ब्रांच नंबर 3 है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, यानी कि इसमें हम चीज़ें बनाते हैं, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्शन। इसमें चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं और उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अमल में बेहतरी और पैदावार। ठीक है, ये मैंने देखें पिक्चर में दिखाने की कोशिश करी है। इस पिक्चर को आप अच्छे से देखें। रीडिफाइन जो है कोई मशीन है उसको वो बेहतर बनाने के लिए रिव्यूज़ और फीडबैक्स जो है वो अपने क्लाइंट्स वगैरह से लेते हैं जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, इंजन्स को यूज़ करते हैं। और इंजन्स के अंदर जो है गाड़ियाँ वगैरह तो है लेकिन हर तरह के इंजन्स आ जाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जनरेटर्स। तो उनको फिर बेहतर किया जाता है, उनकी एक्यूरेसी को, टाइमिंग को और नॉइज़ को, इन सब चीज़ों को जो है, और इनकी कंजप्शन को, डीज़ल ऑयल कंजप्शन जो होती है उसमें जो है वो तब्दीलियाँ की जाती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग होती है। और ब्रांच नंबर 4 है रोबोटिक्स। आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑटोमेशन एंड इंटेलिजेंट मशीन्स, यानी कि ये खुद से जो है सोच लेती हैं, खुदकार और ज़हीन मशीनें होती हैं। जैसे कि मैंने ये पिक्चर में आपको दिखाया है, ये एक मशीन है जो चीज़ों को उठा के खुद समझ लेती है कि इसके अंदर मुझे जो है कहाँ नट फिट करना है और कितने mm का नट जो है वो फिट करना है। और जो आजकल पेंट्स होते हैं कार के ऊपर, वो इंसान बहुत एक्यूरेटली नहीं कर सकता। एक जगह पर जैसे वो स्प्रे कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। तो ये रोबोट्स करते हैं और बिल्कुल कॉन्स्टेंटली करते हैं, बिल्कुल अच्छे से करते हैं। ब्रांच नंबर 5 है मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स आप देखें ये 2 वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स कंबाइंस इलेक्ट्रॉनिक्स विद मैकेनिकल सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल निज़ामों को जोड़ता है। जैसे कि इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यानी कोई भी मैकेनिकल चीज़ है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कोई चिप। जैसे आजकल पंखे जो आ रहे हैं वो पंखे जो हैं इलेक्ट्रिक ब्रांच में होते हैं, लेकिन जब किसी भी चीज़ में चिप लग जाती है, ग्रीन कलर का जो बोर्ड होता है वो लग जाता है और तो वो ऑटोमेट हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच हो जाती है। तो मैकेनिकल चीज़ के अंदर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दी। जैसे कि खुर्शीद फ़ैन आ रहे हैं आजकल AC/DC, वो क्या है रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं, पहले ऐसा हो नहीं सकता था। तो जब वो नॉर्मल फ़ैन था तो वो मैकेनिकल चीज़ हो रही थी उसके अंदर, लेकिन जो है फिर उसके अंदर हमने चिप लगा दी तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसके अंदर आ गई, तो एक न्यू ब्रांच बन गई मैकेट्रॉनिक्स। फिर एक सवाल आता है व्हाट इज़ ऑटो डीजल इंजीनियरिंग। ये भी एक स्पेशलाइज जो है वो इंजीनियरिंग है, ये DAE के बाद की जाती है। ऑटो डीजल इंजीनियरिंग फोकसेस
ऑन द डिज़ाइंस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डीजल इंजन्स यूज इन व्हीकल्स गाड़ियों को कहा जाता है। तो ऑटो डीजल इंजीनियरिंग के अंदर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजनों के डिज़ाइन, तरक्की और देखभाल पर मरकूज़ होती है। यानी कि टोटल ये जो है डेवलपमेंट मेंटेनेंस, देखिए बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं डीजल से जो चलती हैं उनकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत मुश्किल तरीन मरहला होता है। तो ये भी एक तरह की इंजीनियरिंग है कि वो कम से कम डीजल के अंदर एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा दें और ज़्यादा काम कर सकें। तो अब ये स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखते हैं कि आजकल जो है या फ्यूचर के अंदर इसका क्या स्कोप है। यानी कि स्कोप का मतलब इसकी डिमांड कितनी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर विद डिमांड इन रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मुस्तकबिल शानदार है। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और काबिल जदीद तवानाई में तलब बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि आजकल बाइक जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुकी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इलेक्ट्रिसिटी पर आ रही हैं, और कार्स भी जो है मे भी आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगी सारी। फिर ये है कि चार्जिंग वगैरह का उसका हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ जो है पोर्ट्स दी जाएंगी, कहाँ उसके जो है वो चार्जर्स लगाए जाएंगे। यानी कि जैसे अभी हमारे पास पेट्रोल पंप्स होते हैं, फिर वो चार्जिंग के जो है वो हमारे पास पंप्स बनेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इसमें बहुत एडवांसमेंट हो रही है। रोबोटिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, कैड कैम सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, ऑटो कैड भी सीखना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो आजकल बन रही हैं, दुनिया चेंज हो रही है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप भी जो है वो बढ़ता जा रहा है।